नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन के विशेष कार्यक्रम में। जी हां दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर जो है यह 13 अप्रैल को दोपहर का 3:49 से लेकर के 22 अप्रैल 2023 तक कुंभ राशि को छोड़ करके जो इनकी समगिरी राशि शनि की राशि होती है, यह अपनी स्वयं की राशि मीन में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है, इसका मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। बृहस्पति की एक ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होगी जिस समय आपको कुछ सावधानी भी रखनी है, किस किस क्षेत्र वालों को क्या लाभ प्राप्त होगा, और साथ में यह भी बताऊंगा कि बृहस्पति प्रत्येक मनुष्य के अंदर क्या क्या शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो ग्रहों में भी गुरु हैं, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में भी गुरु हैं, और 9 ऑफ प्लैनेट्स यानी 9 ऑफ प्लैनेट्स में से भी जो है ये सबसे ज़्यादा शुभ और लाभकारी फल देने वाले ग्रह हैं। यह प्रत्येक मनुष्य को ज्ञान, बुद्धि और सद्मार्ग की ओर लेकर के जाते हैं। उसके मन में स्थिरता, शीतलता और साथ में जो है रिवेंज लेने की स्थितियों को भी शांत करने वाले होते हैं। हालांकि मुझे इस बात का खेद है कि बृहस्पति 13 अप्रैल को ट्रांजिट हुए हैं और मैं वीडियो अभी बना रहा हूं। कभी कभी यात्राएं ज़्यादा होती हैं तो इंसान समय पे किसी चीज़ को नहीं अपलोड कर पाता है। मेरे साथ भी यही होती है, मेरी यात्राएं बहुत होती हैं। मैं हज़ार किलोमीटर अपने कार से सफ़र कर लेता हूं तो थोड़ा सा समय कम होता है क्योंकि काफ़ी जगह पे जाने होते हैं। तो जब ये बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो बृहस्पति जो है यह मीन राशि में जाएंगे। तो मीन राशि में जाएंगे तो निश्चित तौर पे यह प्रत्येक मनुष्य के लिए शुभ और लाभकारी रहेगा, क्योंकि बृहस्पति जब भी अपनी राशि में जाएंगे तो यह प्रत्येक मनुष्य के अंदर धन के स्थितियों को बढ़ाने वाले होते हैं। यह गोचर में हो या आपकी कुंडली में हो, बस बृहस्पति की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। यह धन को बढ़ाने वाले होते हैं, वैवाहिक जीवन को ठीक करने वाले होते हैं, आपका लक फेवर करता है, विदेश यात्राओं से रिलेटेड शुभ समाचार आपके जीवन में प्राप्त होने चालू हो जाते हैं। आपको हेल्थ में लीवर से रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड या फिर पसलियों से रिलेटेड सभी प्रकार के रोगों से यह रक्षा करना चालू कर देते हैं। यानी जब बृहस्पति निश्चित तौर पे मीन राशि में जा रहे हैं तो आपको इन सभी चीज़ों में सफलताएं तो मिलना निश्चित तौर पे चालू हो जाएगा। यही नहीं, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में जुडिशियल से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, जो भी व्यक्ति केमिस्ट है, मेडिकल में है, डॉक्टर हैं, कैशियर हैं, प्रबंधक यानी मैनेजर हैं, पॉलिटिक्स में हैं, नेता हैं या अभिनेता हैं, पशुपालन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, लकड़ी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, मछली पालन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या फिर किसी प्रकार के शिक्षण संस्थान, लेक्चररशिप या फिर कोई बहुत बड़े सामाजिक कार्य से रिलेटेड काम कर रहे हैं, यह मीन राशि में बृहस्पति का जाना निश्चित तौर पे लाभ और शुभकारी फल रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी है कि बृहस्पति जब मीन राशि में जाएंगे तो यह 28 अप्रैल तक अपनी स्वयं की नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में रहेंगे और इसके स्वामी बृहस्पति ही होते हैं। यानी 28 अप्रैल तक इनका लाभकारी फल तो सभी के लिए मिलेगा। यही नहीं, 28 अप्रैल से लेकर के कंटिन्यू 2023 तक जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी शनि होते हैं। शनि और बृहस्पति का जो संबंध होता है यह समगिरी संबंध है। अतः शनि और बृहस्पति का संबंध में यह नक्षत्र का कोई विशेष बैड इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एक बात आपको समझनी चाहिए, क्योंकि जितने भी मेरे चैनल के व्यूवर हैं, यानी मेरे यूट्यूब चैनल के जो व्यूवर हैं और फेसबुक चैनल के जो व्यूवर है, सभी को पता है कि मैं सत्य बोलूंगा और मुंह पे बोलूंगा, क्योंकि ऐसे ही मेरा मुंह खुला हुआ है। मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता। कुंडली आपकी, किस्मत आपकी, भाग्य आपकी, कर्म आपका, सब आपका, उसी तरह से मेरा भी है। तो मेरा काम तो सिर्फ बताना है। आपको सुधार करना है तो आप कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, बट मेरा काम सत्य बोलना है। जब बृहस्पति मीन राशि में जाएंगे तो निश्चित तौर पे बहुत सारे लोगों ने बोला ये मिलेगा वो मिलेगा, मैं नहीं बोलता कि नहीं मिलेगा, लेकिन बृहस्पति 29 जुलाई 2022 से लेकर के 24 नवंबर 2022 तक ये वक्री हो जाएंगे। अब यहीं पे सभी चीजों को समझना है। जब बृहस्पति वक्री हो जाता है तो सबसे पहला ये धन में कमी नहीं करता है। जब बृहस्पति वक्री हो जाता है
तो अपने शुभ फल में कमी नहीं करता है। लेकिन जब बृहस्पति वक्री हो जाता है जन्म कुंडली में या गोचर में, तो ये क्या बैड इफेक्ट करेगा। सबसे पहले ये विवाह के कारक होते हैं, खास करके स्त्रियों के लिए, और ऐसे विवाह के कारक होते हैं तो ये वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कलेश करने का कोशिश करेंगे। जब ज्ञान का कारक, स्थिरता का कारक वक्री हो जाए तो आपके जीवन में अस्थिरताएं आने लगेंगी, ज्ञान में कमी होने लगेगा। तो आपको इस पे नियंत्रण करके रखना है। ये लीवर, थायराइड, शुगर, इसके अलावा मांसपेशी, इसके अलावा जो है पाचन क्रिया का सीधा कारक होते हैं। तो जो लोगों को पहले से इस प्रकार की समस्याएं हैं वह बढ़ेंगे, जिनको नहीं है उनको होने की संभावनाएं उत्पन्न होंगी। तो जब आपको 29 जुलाई से लेकर के 24 नवंबर के बीच में बृहस्पति वक्री हो जाएगा तो अपने हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बृहस्पति जब वक्री होंगे तो पैसे तो आएंगे लेकिन खर्च भी उसी लेवल का होगा। तो आपको अपने खर्च पे नियंत्रण करना है। विदेशों से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट, क्योंकि बृहस्पति भाग्योदय और विदेश ले जाने के कारक होते हैं, आप उसको टाल रहे, आज करेंगे कल करेंगे, या उसको नेग्लेक्ट करिएगा, या उसको इजी वे में लीजिएगा, तो यह वक्री बृहस्पति 29 जुलाई से 24 नवंबर के बीच में अपने रेंज में ले लेगा, अपनी राशि में होने के बाद भी, और आपको असफलताएं दे देगा। तो आपको बहुत ही सोच समझ करके जुलाई 29 से लेकर के आपको नवंबर 2022 तक जो है, 24 नवंबर 2022 तक, इन सभी चीजों में अपने आप को शांत रखना है, अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, पैसों पे ध्यान देना है, पिता से मतभेद नहीं करना है, सीनियर अधिकारियों से मतभेद नहीं करना है, और इसके अलावा आलस्यपन का त्याग करके रखना है। तभी यह बृहस्पति शुभ फल देगा। नहीं तो अपनी राशि में होने के बाद भी 29 जुलाई से लेकर 24 नवंबर 2022 के बीच में आपको परेशान करके रख देगा। तो आपको क्या करना है, शांत रहना है, और जो जो मैंने बताई है उस पर ध्यान देना है। पुनः जब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे तो जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मिलेंगे, हर मामलों में सक्सेसफुल होना चालू हो जाइएगा। तो क्या है ना कि ग्रहों के अनुसार ही मनुष्य को चलना चाहिए। मनुष्य ग्रहों से या किसी के जुबान से नहीं जीत सकता है, बस अपने कर्म पे ही थोड़ा सा नियंत्रण करेंगे तो बेहतर होगा। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि जब बृहस्पति ऑलरेडी जा चुके हैं मीन राशि में, तो इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, और साथ में क्या उपाय करनी चाहिए, इसकी भी जानकारी दे देता हूं। तो सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि। मेष राशि वाले जब बृहस्पति मीन राशि में रहेंगे तो आपको विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। प्रमोशन, पदोन्नति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। कानूनी परेशानियों में जो आप फंसे हुए थे उससे निकलने चालू हो जाइएगा। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में बहुत ही अच्छा सुधार हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में डिवोर्स केस वगैरह चल रहा था, आप पुनः पैचअप करना चाहते थे या फाइनल डिसीजन पे जाना चाहते थे, ये दोनों मामलों में आपको लाभ की संभावनाओं को बढ़ाना चालू कर देगा। आपके कर्म के अनुसार आपकी सीनियर सपोर्ट नहीं कर रहे थे, या विदेश जाने से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे थे, तो उससे रिलेटेड समस्याएं भी दूर होनी चालू हो जाएंगी। छोटी छोटी यात्राएं लाभकारी होंगी। विदेश जाने से तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है आपको। प्रमोशन, पदोन्नति बहुत ही अच्छे होंगे। पांचवी दृष्टि उच्च का है चतुर्थ स्थान पे, जो भूमि, मकान, वाहन का सुख देगा। खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं को दूर करेगा। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में एक अच्छा पद की प्राप्ति होगी। स्कूल वगैरह या कुछ बहुत बड़े कुछ संपत्ति का निर्माण करना चाहते हैं, व्यापार से रिलेटेड, उसमें लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। षष्ठ स्थान पर दृष्टि है तो यह कर्ज से भी बचाएगा, और इसके अलावा जो है समझ लीजिए ससुराल पक्ष से भी आपके तालमेल को ठीक करेगा और जीवन में आत्मविश्वासी बनाएगा। बृहस्पति में आपको आलस्यपन का त्याग करके रखना है, और प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है, और गुरुवार के दिन जो है आपको गुड़ से बनी हुई खीर जो है वह विष्णु जी को अर्पित करना है और स्वयं भी खाना है। फिर देखिए बृहस्पति का फल कितना अच्छा मिलता है। वृषभ राशि वाले जब बृहस्पति मीन राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के आय स्थान पे बैठ जाएंगे। जब ये आय स्थान पे बैठ जाएंगे और अष्टम स्थान के अधिपति भी होते हैं, तो चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन सभी से तालमेल ठीक हो जाएंगे। सरकारी कामकाज का बहुत बड़ा लाभ मिलना चालू हो जाएगा। आप पराक्रमी फील कीजिएगा। मेंटल स्टेबिलिटी में वृद्धि होनी चालू हो जाएंगे। सभी को जो पैसे दे रखे थे वह वापस मिलने चालू हो जाएंगे। तृतीय संतान, प्रथम संतान, द्वितीय संतान और तृतीय संतान तीनों की तरक्की होनी चालू हो जाएंगी। केस मुकदमाओं से लाभ मिल जाएगा। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। आप अपने आप को पराक्रमी फील कीजिएगा।
पंचमे दृष्टि होने के कारण उच्च शिक्षा, उच्च संतान का लाभ मिलना चालू होगा। जितना पैसा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लगाना है लगाइए, पेशेंस रखिएगा, थोड़ा आलस्यपन का त्याग रखिएगा, लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। सरकारी नौकरी छूट चुका था वह ठीक हो जाएगा, पार्टनर आपको सपोर्ट कर देंगे, व्यापार नौकरी में परिवर्तन के बहुत ही अच्छे अवसर मिलेंगे और विदेश यात्रा भी होना तय है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, केसर का खीर बना करके गुरुवार के दिन विष्णु जी को अर्पित करना है और स्वयं भी उसको भोग के रूप में लेना है। कोशिश कीजिएगा थर्सडे के दिन नॉनवेज नहीं खाने का। मिथुन राशि वाले, जब बृहस्पति मीन राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली में ये लाभकारी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना आपके जीवन में शुभ फल दे देंगे। पंच महापुरुषों में से भी एक शुभ योग भी आपके जीवन में निर्मित हो जाएगा, जो लाभकारी और उन्नतिकारक रहेगा और केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति भी रहेगी। अतः नए नए नौकरी और व्यवसाय के अच्छे अवसर आपके जीवन में प्राप्त होने चालू हो जाएंगे। माता पिता से सुखों की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। जिनको लगता था अब नौकरी भी नहीं होगा, व्यापार में भी सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, तो ऐसी परिस्थितियों में आपके लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा बृहस्पति क्योंकि कर्म क्षेत्र में रहेंगे, पंच महापुरुषों में से एक शुभकारी योग बनाएंगे, तो अतः आपके जीवन में जो है विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। लव रिलेशन खराब हो चुका था वह भी ठीक हो जाएगा। पेट संबंधित, दांत संबंधित समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। हृदय रोग से रिलेटेड समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। मोटापा जो बढ़ रहा था उसमें नियंत्रण हो जाएगा, एक्सरसाइज भी करने पड़ेंगे। इसके अलावा कभी कभी क्रोध में जो आप लोगों को बोलते थे, लोगों से रिश्ते जो खराब हो रहे थे वह भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पंच महापुरुषों में से एक योग हंस योग की स्थिति रहने वाली रहेगी। अतः आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिलेगा। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में मंत्रालय पद से लेकर अच्छे पद की प्राप्ति होगी। इसके अलावा नौकरी व्यवसाय में बड़ा बदलाव देखने को मिलेंगे। पैसे नहीं आपके पास सेव हो पा रहे थे, पैसे का सेविंग चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन में लव रिलेशन खराब हो चुका था वह ठीक हो जाएगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि दिखनी चालू हो जाएंगी। माता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। कर्ज की मुक्ति भी करना चालू कर दीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अचानक इतना अच्छा ग्रोथ मिलेगा कि लाइफ में कभी भी आप पीछे नहीं हो सकते और छोटी मोटी गलतियां या फिर किसी प्रकार की परेशानियां जीवन में जो आई हैं वह भी दूर होनी चालू हो जाएंगी। बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं मिथुन राशि वाले, तो प्रत्येक गुरुवार के दिन गुड़ अर्पित करिएगा भगवान विष्णु को और स्वयं भी खाइएगा। कोशिश करिएगा प्रत्येक दिन भी खाने का, तो लाभ मिलेगा। कर्क राशि वाले, जब बृहस्पति आपकी कुंडली में मीन राशि में जाएंगे तो भाग्य स्थान में बैठ जाएंगे। अतः कर्क राशि वाले ऐसे देखिए, मैं एक बात बताता हूं, कर्क लग्न या राशि में बृहस्पति का कहीं भी प्रबल होना शुभ नहीं होता है। तो आपके लिए क्या है ना कि सीनियर से मतभेद और पिता से मतभेद मत करिएगा और स्पिरिचुअल स्थान का बदनामी नहीं कीजिएगा, तब आपको ये शुभ फल नहीं देंगे। हालांकि बृहस्पति हंस योग भी बनाएंगे। इसके अलावा लाभकारी है, त्रिकोण अवस्था में है, तो आपको प्रमोशन पदोन्नति के रास्तों को खोलेगा। सीनियर अधिकारी सपोर्ट करेंगे। कई दिनों से एक ही नौकरी में थे, अब लगता था कि लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, अचानक तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। इसके अलावा जो है कर्ज की मुक्ति होगी। मामा से, मौसी से जो रिश्ते खराब हुए थे वह ठीक हो जाएंगे। पेट और पैरों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। चेहरों में फोड़े फुंसी निकल रहे थे, स्किन रैशेस हो रहा था, हेयर फॉल की समस्याएं हो रही थी, वह ठीक हो जाएंगी। बदनामी तो फैलता ही रहता है क्योंकि आप बहुत ही क्लियर बोलते हैं, तो बदनामियों में भी कमी होनी चालू हो जाएंगी। छोटी और बड़ी यात्राओं का लाभ मिलेगा। विदेश यात्राओं का लाभ मिलेगा। रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। प्रथम संतान और तृतीय संतान की तरक्की चालू हो जाएंगी। प्रॉपर्टी विवाद समस्याएं दूर हो जाएंगी। पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्षेत्रों में सफलताएं मिलेंगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जितना पैसा लगाना है लगाइए। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिल जाएगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि की संभावनाएं बन जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है, क्योंकि पंचम स्थान में दृष्टि है, तो आपके जीवन में जो है आत्मविश्वास पुनः लौट करके आ जाएगा, जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। एक सबसे महत्वपूर्ण फल यहाँ पे आपको यह भी मिलने वाला है कि आपके जो लव रिलेशन खराब हो चुके थे वह पुनः ठीक हो जाएंगे। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको खीर में थोड़ा हल्दी मिला करके गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को भोग लगाइए
और प्रत्येक दिन स्नान करने से पूर्व जल में अगर थोड़ी हल्दी डालते हैं तो बेहतर रहेगा। एक लाल धागा भी दाहिने हाथ में बांध के रखिए 22 अप्रैल 2023 तक, तो बेहतर रहेगा। सिंह राशि वाले, जब बृहस्पति मीन राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली में यह अष्टमेश हो जाएंगे, अतः कर्ज की मुक्ति धीरे धीरे समाप्त होनी चालू हो जाएगी। वैवाहिक जीवन जो आपके जीवन में खराब हो रहा था वह पुनः ठीक होना चालू हो जाएगा। लव रिलेशन में सुधार होगा। लव रिलेशन के चलते कॉम्प्लिकेटेड स्थिति हो रही थी, मतभेद, तनाव, झगड़े की स्थितियां जो आ रही थी वह ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा जो है सत्य मार्ग पे रास्ते चलने चालू हो जाएंगे। कोई प्रॉपर्टी विवाद है या वैवाहिक जीवन में विवाद चल रहा था या लव रिलेशन में विवाद चल रहा था जिसके चलते आप अपने करियर के फोकस को खो चुके थे या दाम्पत्य जीवन में, वह पुनः ठीक हो जाएगा। दुख हो या सुख हो उससे बृहस्पति को मतलब नहीं है, इनका काम है सीधा सीधी सत्य मार्ग के रास्तों पे चलाना। ससुराल पक्ष से तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे, पैसे जमा होने चालू हो जाएंगे, पेशेंस आपके अंदर आना चालू हो जाएगा, बड़े बड़े फैसले लेने चालू कर दीजिएगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होगा, संतान आपके पक्ष में बात करना चालू कर देंगे, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, ससुराल पक्ष वाले भी आपको इज्जत और सम्मान देना चालू कर देंगे, कर्ज से मुक्ति होगी, बड़े बड़े लोन को आप क्लियर करने वाले रहिएगा। इसके अलावा पेट और पैरों में और लीवर की समस्याएं दूर होनी चालू हो जाएंगी। धन नहीं सेव हो रहे थे, धन की सेविंग चालू हो जाएंगी। विवाह के रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिलेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के बड़े कर्म क्षेत्र को आप अंजाम देने वाले रहिएगा। और इसके अलावा जो है बहुत ही शांति और चारों तरफ ख्याति फैलनी चालू हो जाएगी। बस मैंने बोला है ना, जुलाई से नवंबर के बीच में आलस्यपन का त्याग करना है। बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन हल्दी का तिलक लगाइए और गुरुवार के दिन जो है भगवान विष्णु को गुड़ चढ़ा करके 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिएगा, या गुरुवार के दिन गाय को भी गुड़ खिला सकते हैं। कन्या राशि वाले, जब बृहस्पति मीन राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली में सप्तमेश हो जाएंगे, केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति में आएंगे, हंस योग आएंगे, यानी पंच महापुरुषों में से एक शुभ और लाभकारी योग की स्थिति में रहेंगे। ऐसा तो देखिए आप कोल्हू का बैल होते हैं, जब से पैदा लिए होश संभाले पूरे घर का ठेका आपके ही सिर पे है। और आप सोचेंगे कोई आपको मेंटल सपोर्ट कर दे या कोई चाहेगा कि आपको हर तरह से सपोर्ट कर दे, इस जन्म में तो मिलने वाली है ही नहीं। इसलिए स्ट्रगल का तो नाम ही है कन्या लग्न राशि। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा। कन्या राशि वाले, जब बृहस्पति सप्तमेश होंगे तो सर्वप्रथम जो विवाह में डिले हो रहा था वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। महिलाओं को या फिर पुरुषों को दाम्पत्य जीवन में जो मतभेद हो रहा था वह ठीक हो जाएगा। नौकरी व्यवसाय में बड़े बदलाव आएंगे, जिनकी नौकरियां चली गई थी नौकरियां लग जाएंगी। भूमि, मकान, वाहन का सपोर्ट मिलेगा। घर के लोग मेंटल सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सपोर्ट कर देंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके बड़े व्यवसाय को आप करने वाले रहिएगा। बड़े बड़े फैसले आएंगे। हेयर फॉल, चेहरे में फोड़े फुंसी, नेत्र की समस्याएं, दांतों से रिलेटेड समस्याएं, मसूड़ों से रिलेटेड समस्याएं आपकी दूर होनी चालू हो जाएंगी। पाचन शक्ति मजबूत होना चालू हो जाएगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था इसमें सुधार की संभावनाएं बढ़नी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है विदेश जाने की संभावनाएं बढ़नी चालू हो जाएंगी, क्योंकि आपको लगता था कि अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता, मन चाह ट्रांसफर नहीं होगा, मन चाह प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो उससे रिलेटेड भी लाभ की संभावनाएं बढ़नी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा बृहस्पति आय स्थान को देख रहा है कन्या राशि वाले, तो चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन दोनों से तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे। कुछ ऐसे फैसले जो आप नहीं ले पाते थे और लेना आपके लिए अत्यधिक जरूरी था, वह फैसले भी लीजिएगा। लोगों को खराब लगे ये अच्छा लगे, चारों तरफ फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं दूर हो जाएंगी। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति तो दुनिया को कोई ताकत ही नहीं है जो रोक सकता है प्राप्त होने से। इसके अलावा जो है रिश्तेदारों से या सरकार के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पिता का जो काम धाम बंद था ना वह भी प्रारंभ हो जाएगा और लाइफ में सक्सेस के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जल में केसर डाल करके ग्रहण कीजिए। और गुरुवार के दिन जो है आपको क्या करना है, गन्ने के जूस में थोड़े हल्दी मिला करके भगवान विष्णु को भोग लगाना है। तुला राशि वाले, अगर आपकी बात करूं, जब बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के अष्टम स्थान पे विराजमान हो जाएंगे, माफ करिएगा षष्ठ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। तुला राशि वाले ऑलरेडी थोड़ा परेशानी तो चल रहा है जीवन में, ढैया भी है, स्ट्रगल भी है, हालांकि ये समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि सर्वप्रथम सबसे पहले आप जो कर्ज में फंसे हुए थे वह ठीक हो जाएगा।
सबसे महत्वपूर्ण बात, विवाह नहीं हो पा रही थी, लड़की हो या लड़का हो, विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। पराक्रमी फील कीजिएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे विवाह होंगे, एक स्थान पे दूसरे स्थान पे मन चाहा जगह पे नौकरी में ट्रांसफर होगा जो आप चाहते थे। सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। द्वितीय संतान और तृतीय संतान की तरक्की के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकलेंगे। रिश्तेदारों के पास प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं को लेकर के जो परेशानियां थी वह भी ठीक होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है शत्रु स्वयं दूर हो जाएंगे, क्योंकि लोन और कर्ज बढ़ा हुआ था, शत्रु परेशान कर रहे थे, तो यह भी समस्याएं आपके जीवन में ठीक होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है बृहस्पति आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान पे थे, तो गले के रोग, पैर के रोग, पेट के रोग, नेत्र के रोग, हृदय के रोगों से रक्षा मिलना चालू हो जाएगा। बट जुलाई से नवंबर के बीच में सावधान रखना है आपको। कर्म क्षेत्र पे दृष्टि है, नौकरी के अच्छे अच्छे अवसर मिलेंगे, पिता की तरक्की होगी, पिता का स्वास्थ्य ठीक होगा, मेंटल स्टेबिलिटी जीवन में आएंगी, सीनियर अधिकारी सपोर्ट करेंगे, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में मंत्रालय पद तक प्राप्त हो सकता है। धन स्थान पे नवमी दृष्टि, मित्रगत राशि वृश्चिक पे, पैसे सेव होंगे, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, विवाह के रिश्ते आएंगे, लव रिलेशन में सुधार होगा, परिवार के लोग मानने चालू कर जाएंगे। विदेश से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, ग्रीन कार्ड, वीजा, ये कुछ भी नहीं हो पा रहा था, इससे रिलेटेड भी लाभ की प्राप्ति होनी चालू हो जाएंगी। और बहुत ही कॉन्फिडेंट और मजबूत, और ऐसे लव अफेयर में जिसमें परेशान थे उससे दूर भी हो जाइएगा। बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जल में गुड़ मिला करके भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाइए। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपकी बात करूं, जब बृहस्पति मीन राशि में जाएंगे तो आपके कुंडली में बृहस्पति पंचम स्थान में आएंगे, जो हंस योग की स्थिति को बनाने वाले रहेंगे, बहुत अच्छा फल देगा। अतः वृश्चिक राशि वाले, होता क्या है कि सीधा बोल देना, पेशेंस की कमी होना आपको खुद का तो नुकसान करा देता है, लेकिन क्या है कि आप दूसरों के लिए तो लकी हैं। हाँ, वो काम अच्छा करता है उसके पास चले जाओ, वो दुकानदार अच्छा है, उसके पास प्रोडक्ट अच्छे मिलते हैं, वो गरीब है उसको आगे बढ़ाना है, तो दूसरों के लिए तो आप बहुत सक्सेस है, क्योंकि पूरे दुनिया का ठिका तो आपके सिर पे होता है। लेकिन खुद को स्पष्ट बोलने के चक्कर में, खुद को क्लियर बोलने के चक्कर में अपना तो नुकसान कर बैठते हैं। ये बात अलग है कि जो आपको बहुत नज़दीक से जानता है, ये बात अलग है कि जो आप बहुत अच्छे से जानता है वो तो आपकी बातों को समझेगा। बट क्या है ना कि हर लोग आज के समय में ठिकाने लिए दूसरों की बातों को जानने का और समझने का। तो आपके लिए क्या होगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला कि लग्न पे इसकी दृष्टि है, सबसे पहला तो आप चालाक होशियार बनिएगा, क्रोध में कमी आएगा, मानसिक शांति देखने को मिलेंगे, जिसके कारण आपको बातें बना बना करके बोलने की आदत हो जाएंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बृहस्पति धन का मालिक है, तो विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि दिखना चालू हो जाएगा, पैसे सेव होने चालू हो जाएंगे, नौकरी बदलाव में बड़े परिवर्तन के योग बनेंगे, रुके हुए काम ठीक हो जाएंगे, पारिवारिक तालमेल ठीक हो जाएगा, विवाह के रिश्ते और वैवाहिक जीवन में सुधार हो जाएगा। पंचम स्थान पे है तो लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में लाभ मिलेगा, संतान कंसीव होने से रिलेटेड शुभ समाचार मिलने चालू हो जाएंगे। किस कॉलेज में जाऊं, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराऊं, कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं, इसको लेकर के जो लाइफ में परेशानियां चल रही थी यह ठीक होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा बृहस्पति आय स्थान को देख रहा है, धन स्थान को, लग्न भाव को देख रहा है, तो चारों तरफ से धन की प्राप्ति हो जाएगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ मिलेगा, विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि द्वितीयेश, पंचमेश और नवमेश और आईएएस का भी कनेक्शन हो रहा है जो बेहतर है। सीनियर अधिकारी सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा जो है प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता है। स्पिरिचुअल स्थान पे काफ़ी यात्राएं करने वाले रहेंगे। संतान आपके दूर थे या संतान से मतभेद चल रहा था वह ठीक हो जाएंगे, संतान आपके कहना मानना चालू कर देंगे, और मैंने बोला संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन में कोई गवर्नमेंट जॉब छूट चुका था या केस हो चुका था तो वह भी ठीक हो जाएंगे और सरकारी नौकरी की संभावनाएं भी बन जाएंगी। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक गुरुवार के दिन गुड़ का खीर बनाना है, गन्ने के रस को भी मिला करके, और विष्णु भगवान को अर्पित कीजिए। सिर्फ एक सप्ताह में यही तो एक काम करना है, लाभ ही लाभ मिलेगा। चलो आप ये नहीं कर पाते तो कम से कम लड्डू अर्पित कर दीजिए, लेकिन जो ग्रह बैड इफेक्ट को खत्म करके गुड इफेक्ट में आया है उसके प्रभाव को तो बढ़ा सकते हैं ना, ये बेहतर है आपके लिए। धनु राशि वाले, ये तो आपके लिए लाभकारी ही है, क्योंकि देखिए बृहस्पति आपके लग्न के मालिक है
और बृहस्पति अपनी राशि में गए हैं तो ये हंस योग प्रॉपर बन गया, त्रिकोण अवस्था में बृहस्पति का फल मिलेगा। अतः धनु राशि वाले, जब लग्नेश मजबूत हो गया तो आपके अंदर भावुकता और दयालु स्वभाव में कमी आकर के चालाकी होशियारी बढ़ जाएगी। आप कोई भी फैसले बहुत स्थिरता से और सोच के लीजिएगा, जिसके चलते समाज में ख्याति खराब होती थी, या लोग आपको ठग लेते थे, या लोग आपको परेशान कर देते थे, इससे रिलेटेड आपको लाभ मिलने चालू हो जाएंगे। सबसे पहला बृहस्पति आपको भूमि मकान वाहन दे देगा। लग्नेश मजबूत हुए तो आपको स्वार्थी बनाएगा। हालांकि स्वार्थ के लिए आप जीते नहीं हैं, लेकिन यह जबरदस्ती स्वार्थी बनाएगा और आपको अपने बारे में सोचने पे मजबूर करेगा। आपके समाज में कितनी सम्मान है, कैसे आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, किस डायरेक्शन में चलना है, ये परिस्थितियों को बृहस्पति बनाने वाला होता है। हाँ, मोटापा पे कंट्रोल रखिएगा। भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी है जो बिक नहीं रही थी, वह बिक जाएगी। एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप जाना चाहते हैं, चले जाइएगा और वहां भी अपनी नेम फेम और ख्याति को प्रकट करने वाले रहिएगा। कर्म क्षेत्र पे बृहस्पति की दृष्टि है और 4th हाउस पे है, तो माता पिता दोनों सपोर्ट करेंगे, पारिवारिक लोग पूर्ण रूपेण सपोर्ट करेंगे। लग्न का मालिक होने के कारण पिता की भी तरक्की होगी, पिता से तालमेल भी ठीक होगा, पारिवारिक बर्डन में थोड़ी सी कमी आएगी, पिता के हेल्थ में भी सुधार देखने को मिलना चालू हो जाएगा। 12th स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि है तो विदेश यात्राओं को संभावनाएं चालू हो जाएंगी, केस मुकदमा से लाभ मिलना चालू हो जाएगा। 8th स्थान पे दृष्टि है तो आपके जीवन में ये क्या करेगा, ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएगा, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, लव रिलेशन में सुधार होगा, पेट पैरों की संभावनाओं में कमी जो स्वास्थ्य से रिलेटेड चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। डिवोर्स केस वगैरह या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के जीवन में जो खलबल उत्पन्न हो रही थी वह उसमें सुधार दिखनी चालू हो जाएंगी। पिता की तरक्की के अलावा सीनियर अधिकारी भी आपको सपोर्ट करेंगे। जिनको लगता था अब नौकरी भी नहीं लगेगा, जिनको लगता था बिजनेस भी नहीं होगा, उससे रिलेटेड भी लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं धनु राशि वाले, तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है कि भगवान विष्णु को गेहूं का भोग लगाना है और उस गेहूं को गुरुवार के दिन किसी नदी या तालाब में डाल देना है, जो भी एकत्रित होगा। और प्रत्येक गुरुवार के दिन जो है गुड़ का खीर विष्णु जी को भोग लगाइए। चलिए आप ये नहीं कर पाते हैं तो कम से कम लड्डू अर्पित करिए, ये भी नहीं हो पाएगा तो छुआड़े या फिर खजूर भी आप उनको भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। और गुरुवार के दिन नॉनवेज मत खाइएगा, कोशिश कीजिए ड्रिंक भी कम करने का। मकर राशि वाले, जब बृहस्पति अपनी राशि में जाएंगे मीन राशि में तो आपकी कुंडली के 3य स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। अतः मकर राशि वाले, बृहस्पति जो है आपको सर्वप्रथम प्राकर्मी बना देगा। किसी भी स्थितियों में आप अपने दाम्पत्य जीवन को बचा करके ही चलना चाहते हैं, हालांकि आरोप प्रत्यारोप तो आपके जीवन का पार्ट ऑफ लाइफ है। तो मकर राशि वाले, बृहस्पति आपको पराक्रमी बनाएगा। भाई बहनों से, रिश्तेदारों से तालमेल ठीक हो जाएंगे, पिता से भी तालमेल आपका ठीक हो जाएगा, कर्ज से मुक्ति मिलनी चालू हो जाएगी, विदेश जाने की संभावनाएं बढ़नी चालू हो जाएंगी। कभी कभी अकड़ू स्वभाव या अस्पष्ट बोल देने के कारण जो वैवाहिक जीवन के अलावा भी समाज में जो रिश्ते खराब होते हैं ना, इसमें स्थिरता ले आएगा, मतलब बुद्धिमत्ता देगा। बृहस्पति क्या है, बुद्धि और ज्ञान और पैसा ही देता है। जिसका बुद्धि सही होगा उसके पास तो पैसा आना ही आना है, लेकिन बुद्धि सही होना, पैसे आने के बाद फिर बुद्धि खराब होना, ये गलत होता है। तो बृहस्पति लॉन्ग टाइम तक आपको स्थिर रखेगा। इसके अलावा बृहस्पति आपकी कुंडली में द्वादश का अधिपति है। पुराने केस मुकदमाओं में संभावनाएं घट जाएंगी, पत्नी का सहयोग मिलेगा, पत्नी से तालमेल ठीक होगा, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होगा, खानदानी प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी में आपके मोटे पैसे की प्राप्ति होगी, माता का भी सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा, ठेका वगैरह में, सरकारी ठेके वगैरह में आपके मतलब लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा आय स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि है, चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि गले के रोग, पेट के रोग से जो आप परेशान चल रहे थे, इसमें भी सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। मकर राशि वाले, जीवन साथी के लेकर के जो परेशान थी वह भी ठीक हो जाएंगे। और एक बात यहाँ पे ये भी है, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड भी तालमेल ठीक हो जाएगा। बृहस्पति के फल को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, बृहस्पति के फल को लाभकारी बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना, गुरुवार के दिन कोई भी नशा नहीं करना है। और प्रत्येक दिन आपको क्या करना है ना कि भगवान विष्णु को जो है चने का दाल भोग के स्वरूप में चढ़ाइए और उसको खाइए, बहुत लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वाले, जब बृहस्पति मीन राशि में जाएंगे तो आपके जीवन में सर्वप्रथम क्या होगा कि पैसे आने चालू हो जाएंगे। कोई खानदानी प्रॉपर्टी जो नहीं बिक रहा था वह बिक जाएगा, लव रिलेशन में सुधार हो जाएगा, मन में स्थिरताएं आ जाएंगी,
पिता के द्वारा धन की प्राप्ति होनी चालू हो जाएंगी, विदेश जाने की संभावनाएं चालू हो जाएंगी, नौकरी लगने का अच्छा योग है। जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी, नौकरी लगने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा जो है, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में धन स्थान में ही बैठा हुआ है, तो परिवार के लोगों में पुनः सम्मान मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है, शारीरिक वजन जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा था उसमें कमी दिखने चालू हो जाएंगी, पैसे सेव होने चालू हो जाएंगे। सत्य और असत्य में जो आप चुप रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे, तो वह बोलना चालू कर देंगे आप। इसके अलावा जो है, आपके जीवन में संपत्ति का लाभ मिलेगा, हिम्मत आ जाएगा आपके अंदर। ससुराल पक्ष से तालमेल जो खराब था वह ठीक हो जाएगा, या फिर वो लोग टॉर्चर कर रहे थे या तनाव दे रहे थे, उससे रिलेटेड लाभ मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आपको सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा, लव रिलेशन में भी सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा, वैवाहिक जीवन में भी सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है, पिता के स्वास्थ्य में सुधार दिखना चालू हो जाएगा, पिता के द्वारा धन की प्राप्ति की संभावनाएं बन जाएंगी, बड़े भाई बहनों के द्वारा धन की प्राप्ति की संभावनाएं बन जाएंगी, छोटे भाई बहनों से भी आपके तालमेल ठीक होने चालू हो जाएंगे, और प्रेम से विवाह के योगों में भी सुधार देखने को मिलेगा। कोई शत्रु डैमेज कर रहा था या पेशेंस में जो कमी हो रही थी उसमें भी सुधार दिखनी चालू हो जाएंगी। परंतु सत्य रास्ते पे चलना आपके लिए बेटर रहेगा। जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में वाणी पे सुधार रखिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कुंभ राशि वाले, तो आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन आपको चने का दाल भगवान विष्णु को भोग के स्वरूप में चढ़ाना है। गुरुवार के दिन गुड़ का खीर बना करके विष्णु जी को चढ़ाना है। अगर आप ये नहीं कर पाते तो लड्डू भी चढ़ा दीजिएगा। मीन राशि वाले, जब बृहस्पति मीन राशि में ही जाएंगे तो केंद्र में आकर के आपके जीवन में हंस योग बना देंगे। दयालु स्वभाव, ठग लेते हैं लोग आपको, विश्वास करने से जीवन में परेशानियां आ जाती हैं, तो इससे रिलेटेड बृहस्पति बचाएगा आपको, ज्ञान बुद्धि देगा, सम्मान की प्राप्ति करवाएगा। हेयर फॉल, फोड़े फुंसी चेहरे पे निकलना, दांतों की समस्याएं, हृदय से रिलेटेड समस्याएं, मोटापा से रिलेटेड समस्याओं से बचाएगा। जिनको लगता था अब नौकरी भी नहीं होगा, व्यवसाय भी नहीं होगा, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाना चालू कर देगा। चारों तरफ आपकी ख्याति फैलनी चालू हो जाएंगी, मानसिक शांति मिलना चालू हो जाएगा, पिता और माता का सपोर्ट मिलेगा, संतान सुख से रिलेटेड गुड समाचार मिलेंगे। अब आपको लगता था विवाह नहीं होगा, अब आपको लगता था लव मैरिज भी नहीं होगा, लव मैरिज के चक्कर में परिवार में भी आपकी थोड़ी सी प्रतिष्ठा में कमी आई थी, तो इंप्रेशन भी बढ़ना चालू हो जाएगा। बड़े बड़े फैसले लीजिएगा। जिनकी पढ़ाइयां छूट चुकी थी, पढ़ाई पूरी होनी चालू हो जाएगी। लव लाइफ में सुधार दिखना चालू हो जाएगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में जितना पैसा आपको लगाना लगाइए, संसार का कोई ताकत रोक नहीं सकता लाभ मिलने से। सीनियर अधिकारी भी आपको सपोर्ट करेंगे, जीवन साथी भी फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, पार्टनरशिप में भी आपका तालमेल ठीक हो जाएगा, मानसिक शांति दिखना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है, आपके जीवन में जिनकी नौकरियां चली गई थी वह ठीक हो जाएंगी, मन चाहा ट्रांसफर और पोस्टिंग भी होगा, और बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। विदेश तो मैंने बोला है कि कोई नहीं रोक सकता जाने से। बृहस्पति के फल को बहुत अच्छा बनाना चाहते, प्रत्येक दिन भगवान विष्णु को गुड़ अर्पित करिए, या छुआड़े या फिर खजूर का भोग लगाइए। गुरुवार के दिन आपको क्या करना है? स्नान करने से पूर्व जल में थोड़ी सी हल्दी और चंदन और केसर मिला देना है, ये करिए, बेहतर रहेगा। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति जो जा रहे हैं मीन राशि में 13 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल 2023 तक के मध्य का संपूर्ण भविष्यवाणी मैंने कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक ले नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।